नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए, ओम प्रकाश यादव जिसने शहाबुद्दीन को हराया था, शहाबुद्दीन की पत्नी को हराया था, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना को हराना शहाबुद्दीन को ही हराना था। तो ओम प्रकाश यादव, वे ओम प्रकाश यादव जिन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना को हराया था लोकसभा चुनाव और दो बार सिवान से सांसद रहे, एक बार निर्दलीय, एक बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। अब वे उन ओम प्रकाश यादव से प्रशांत किशोर की मुलाकात होती है और खूब बात होती है। क्या मायने हैं इसके? क्या ओम प्रकाश यादव जनसुराजी बनने जा रहे हैं और क्या जनसुराज की कोई बड़ी प्लानिंग है ओम प्रकाश यादव को लेकर? इसे समझने के लिए हमारे साथ हैं मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या ओम प्रकाश यादव जनसुराजी बनने जा रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश यादव बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं और वो कांग्रेस में भी रहे हैं, जेडीयू में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, राजद में भी रहे हैं और आरजेडी में भी रहे हैं। तो यादवों के बड़े नेता हैं और पहली बार वो निर्दलीय चुनाव लोकसभा का जीते थे, फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन उस समय बीजेपी जेडीयू का अलायंस टूट गया था, इसलिए बीजेपी का टिकट मिल गया। हमेशा वहाँ जेडीयू लड़ता रहा है चुनाव। तो जेडीयू का अलायंस जैसे ही बीजेपी से हुआ, उनका टिकट कट गया और लगातार 2 चुनाव से तो अलायंस अभी कंटिन्यू है। तो 10 साल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना कितना मुश्किल काम है, आप सोच सकते हैं। कई बार उन्होंने ताल भी ठोका निर्दलीय चुनाव लड़ने का, लेकिन उनको मना लिया गया। विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया, लेकिन महज 2000 वोटों से वो अवध बिहारी चौधरी से हार गए। तो लोकसभा उस विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो हाशिए पर चले गए, पार्टी में कहीं एक्शन में नहीं थे। लेकिन उनकी जो छवि है, जुझारू छवि है और बड़े नेता की छवि है। प्रशांत किशोर के साथ आ जाते हैं तो बड़ी बात होगी, प्रशांत किशोर की बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए दीपक, कोई भी अपनी जाति के बल पर या अपने 1-2 जाति के वोट बैंक के आधार पर नेता नहीं बन सकता है, सरकार नहीं बना सकता है। लालू यादव जी भी जब सत्ता में आए तो उनको बहुत समर्थन था, उनको हर तबके का समर्थन था। उनके साथ ब्राह्मण के बड़े नेता थे, शिवानंद तिवारी थे, रघुनाथ झा थे, क्षत्रिय नेता बड़े बड़े थे, रघुवंश बाबू थे, जगदानंद सिंह थे, प्रभुनाथ सिंह थे, ठीक है, आनंद मोहन भी कुछ दिन गए उनके साथ। तो लालू यादव के साथ हर जाति के बड़े नेता थे, इसलिए वो सत्ता पर थे। अब सत्ता पर क्यों काबिज नहीं हो पा रहे हैं तेजस्वी यादव? यही चुनौती है। क्योंकि रघुवंश बाबू जैसा नेता नहीं है, प्रभुनाथ सिंह जैसा नेता नहीं है, रघुनाथ झा जैसा नेता नहीं है। तो अब कोई न ब्राह्मण का नेता है बड़ा, न कोई राजपूत का कोई बड़ा नेता है, न कोई भूमिहार का बड़ा नेता है। ठीक है, भरपाई के लिए उन्होंने ठीक किसी को बना दिया, ब्राह्मण का राज्यसभा भेज दिया मनोज झा को, लेकिन मनोज झा, रघुनाथ झा नहीं बन सकते। मनोज झा उतने प्रभावकारी भी नहीं है, सरदार भी नहीं बिहार में, उनको नेता नहीं मानते हैं। ठीक है ना, वो अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन वो बिहार के नेता असरदार नहीं है। राजपूत में भी कोई नेता उनके पास असरदार नहीं बच गया है। जगदा बाबू भी बुजुर्ग हो गए हैं। जगदा बाबू के बेटे बड़े भूमिका में हो सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने उनको बड़ी भूमिका दी नहीं है तेजस्वी यादव ने। उनकी महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है। आप जानते हैं, नेता के रूप में उभरे, जब नीतीश सरकार में मंत्री थे, विद्रोह कर दिया भ्रष्टाचार को लेकर, तब से उनकी छवि एक नेता की बनी, नहीं तो एक मामूली विधायक थे। तो आरजेडी में दूसरी जाति का कोई बड़ा नेता है ही नहीं जो अपनी जाति का वोट दिला सके, यही मुश्किल है। तो प्रशांत किशोर कि केवल ब्राह्मण और भूमिहार के वोट पर थोड़े बिहार में पार्टी खड़ी कर लेंगे और राजनीति करेंगे। अभी तो जो जुड़ रहा है तबका उनके साथ, वो युवा हैं और अति पिछड़ा और पिछड़े समाज के युवा हैं। जो अपर कास्ट के लोग हैं अभी तो उनको देख रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने देखा भी, रैली जो गांधी मैदान में जो लोग जुटे थे उसमें अधिकांश जो है दलित, महादलित, ईबीसी, ओबीसी से लोग, और सबसे बड़ी बात है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग दिखे वहाँ। बिल्कुल, अल्पसंख्यक समुदाय के ज़्यादा लोग हैं उसमें, उनसे पार्टी से जुड़े हुए हैं, और पिछड़े, अति पिछड़े समाज के युवा जुड़े हुए हैं, दलित युवा जुड़े हुए हैं। उनको उम्मीद है कि पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ अलग करेगा, कुछ नया करेगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और वो तार्किक बातें करते हैं, वो समस्या बताते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। उनके पहले तो कोई समस्या न बताता था और न समाधान बताता था। तो एक नया ट्रेंड तो राजनीति में उन्होंने सेट की है, और आज यही कारण है कि तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबका मुद्दा पलायन और रोजगार है। तो क्रेडिट तो देंगे अपना प्रशांत किशोर को, लेकिन केवल प्रशांत किशोर
इसी से सत्ता पर काबिज नहीं हो जाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करने में कामयाबी नहीं मिल जाएगी उनको। इसके लिए उनको हर जाति के जातीय समीकरण का ध्यान रखना पड़ेगा, और प्रशांत किशोर इसकी अहमियत समझते हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा ना बार बार कि भाई जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी। अल्पसंख्यकों को कहा कि उनकी आबादी के हिसाब से उनको हम टिकट देंगे। अति पिछड़ा समाज महिलाओं को देंगे, महिलाओं को, सबको उन्होंने कहा कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी देंगे। और वो दे सकते हैं ज़्यादा भागीदारी, क्योंकि बाकी पार्टियां तो अलायंस में लड़ रही हैं चुनाव। उनके पास तो 243 है। 100 सीट से ज़्यादा सीट तो न बीजेपी के पास है न जेडीयू के पास है। उनके पास 2.5 गुना सीटें हैं, 243 सीटें हैं, तो वो तो ज़्यादा लोगों को टिकट दे ही सकते हैं। और यही अट्रैक्ट कर रहा है, जो अल्पसंख्यक हैं यही मौका देख रहे हैं कि भाई हमको कम से कम चुनाव लड़ने का तो मौका मिलेगा। चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, नेतृत्व तो उभरेगा। और अभिमन्यु बनने के लिए तैयार हैं प्रशांत। हाँ, और प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि लोग अभिमन्यु को मारने वाले को याद नहीं करते हैं, अभिमन्यु को याद करते हैं जो चक्रव्यूह भेदने के लिए घुसा था। भले वो भेद नहीं पाया, मारा गया, लेकिन आज भी किसका सम्मान है समाज में? अभिमन्यु का। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम अर्जुन बनेंगे या अभिमन्यु, लेकिन लड़ेंगे। अर्जुन बनेंगे, अभिमन्यु तो चुनाव बताएगा, लेकिन लड़ेंगे। और अभिमन्यु भी बने तो कोई हमको अफसोस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो संकेत दे रहे हैं कि हम 10-20 साल की बात कर रहे हैं। अब वो कि हम 10-20 साल अपना इंतजार कर लेंगे, अटेम्प्ट छोड़ने वाले नहीं हैं। ये बड़ी बात है। नहीं तो गांधी मैदान में जिस तरह से उनकी रैली फ्लॉप हुई, 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद लगाए बैठे थे, 1 लाख लोग भी नहीं आए, तो निराश हुए। और दूसरे नेताओं की तरह उन्होंने उस भीड़ को लाखों लाख नहीं कहा। इतने दुखी हुए, इतने आहत हुए कि उन्होंने रैली को संबोधित ही नहीं किया। माफी मांगी, कहा कि हम माफी मांगते हैं, सारे लोग मेरे जाम में फंसे हुए। बोले और माफी ही मांगा, और बताया कि कैसे उनके लोगों को रोक दिया गया पटना में आने से, गांधी मैदान में आने से। और उन्होंने संबोधन नहीं किया, मतलब लोगों से कम्युनिकेट नहीं किया। कहा कि अब हम आपके पास आएंगे खुद और आपसे बातचीत करेंगे। और वो कल से निकल रहे हैं। 23 तारीख से भागलपुर से उनकी यात्रा शुरू हो रही है, मतलब रैली शुरू हो रही है। और पूरे जिले में, पूरे बिहार में घूम घूम कर वो रैली करेंगे। तो पटना में तो ठीक है लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब जिले में घूमेंगे तो पटना से ज़्यादा असरदार होगा। पटना में क्या होता है, एक मैसेज जाता है कि अरे भाई प्रशांत किशोर ताकतवर हो गए, उनकी रैली में 5 लाख लोग आ गए। लेकिन उससे राजनीतिक फायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिला। जिलों के ग्राउंड में करने से होगा, एक परसेप्शन बनता। लेकिन वो जिलों में जब घूमेंगे, हर जिले में रैली भी करेंगे, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उनका रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा। अब मुजफ्फरपुर या गया में रैली करते हैं और 1 लाख लोग जुट जाएंगे, उसका कितना असर होगा? बिल्कुल असर। 50,000 जुटेंगे तो बड़ा असर होगा। मैंने तो लालू जी को भी देखा है, रामविलास पासवान जी को भी देखा है, नीतीश कुमार को भी देखा है। सबसे ज़्यादा भीड़ लालू जी की सभा में जुटती थी। वो पटना के गांधी मैदान की बात नहीं कर रहा हूँ। पटना गांधी मैदान में तो लाठी रैला जो लालू यादव ने किया, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, ना तोड़ पाएगा मुझे लगता है। लेकिन जिलों में या चुनावी रैली में, लालू जी की रैली में 20,000 लोग आते थे, 20-25,000 लोग। रामविलास जी की रैली में भी 15,000 से ज़्यादा लोग आते थे, और उससे थोड़ा कम बेसी नीतीश कुमार की रैली में भी आते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लालू जी की रैली में आते थे। तो जिलों में 50,000 की भीड़ जुटने लगी तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। दीपक क्या बात करते हैं, लाख लोगों की भीड़ बहुत बड़ी होती है। और 20,000, 15,000 को भी बड़े बड़े नेताओं को लाखों लाख की भीड़ कहते हुए मैंने सुना है। हम लोग के सामने 10,000 की भीड़ को नेता कहते थे, बड़े बड़े नेता, रामविलास जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो या लालू जी हो। लाखों लाखों की भीड़ यहाँ उमड़ी है। तो नेता तो, लेकिन वो पीके तो नहीं कह रहे हैं। ये बड़ी बात है, अंतर फर्क ये है। वो नहीं कह रहे कि लाखों लाख लोग उमड़ गए, वो ईमानदारी से कह रहे हैं कि भाई हमारा 70,000 और 1 लाख लोग ही पहुंच पाए गांधी मैदान में, बाकी लोग फंस गए ट्रैफिक जाम में। वो सीधे तौर पर साजिश भी नहीं बता रहे हैं, बोलने के प्रमाण नहीं तो साजिश कैसे करा दो? विफलता बता रहे, वो विफलता बता रहे हैं प्रशासन की, ट्रैफिक पुलिस की। तो ये तो अच्छी नई राजनीति की शुरुआत है। नहीं तो अपना सब फेल्यूर का ठिकरा राजनीतिक दल और नेता दूसरे पर फोड़ देते हैं। फिर ओम प्रकाश यादव पर आते हैं कि ओम प्रकाश यादव अगर आ जाते हैं जनसुराज में, जैसे कि मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वे आ सकते हैं, तो कितनी मजबूती मिलेगी सिवान और आसपास के जिलों में? बहुत मजबूती मिलेगी और बड़ा मैसेज जाएगा। मैंने कहा ना कि दूसरी जातियों के, मतलब हर जाति के बड़े चेहरे नहीं जब तक आएंगे प्रशांत किशोर के पास, तब तक लड़ाई आसान नहीं होगी।
तो प्रशांत किशोर के पास, प्रशांत किशोर के बाद कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो किसी जाति का प्रतिनिधित्व करता हो। तो ओम प्रकाश यादव पहले बड़े नेता होंगे, बड़े चेहरा होंगे जो यादव जात से आते हैं। ये बड़ा फायदा मिलेगा, और सिवान के इलाके में तो फायदा मिलेगा ही, पूरे बिहार में मैसेज जाएगा ना भाई कि बड़े यादव नेता भी अब जनसुराज से सिवान और उसके आसपास के जिलों में फायदा मिलेगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अब वो ओम प्रकाश क्यों आएंगे जनसुराज में? वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको टिकट इसलिए नहीं मिल पाता है कि जेडीयू वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो उनको टिकट मिल सकता है ना भाई। तो जनसुराज में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तो ओम प्रकाश नहीं आएंगे, क्योंकि आज की तारीख में, अभी के समय में बीजेपी जनसुराज से बड़ी पार्टी है, उसका संगठन बड़ा है। बीजेपी में है तो उनका महत्व भी ज़्यादा बड़ा है ना। तो जनसुराज में तभी आएंगे जब उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी देंगे प्रशांत किशोर, ठीक है ना। अब बड़ी जिम्मेवारी कुछ भी हो सकती है, तो बड़ी जिम्मेवारी अगर प्रशांत किशोर देंगे संगठन में, क्योंकि उनकी तस्वीर देख लीजिए, गए थे प्रशांत किशोर मिलने, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, फोटो खिंचवाते नजर। लेकिन ओम प्रकाश जी जमीन देख रहे हैं। मतलब जो उत्साह दिखता है ना भाई, अगर हमको शामिल होना है प्रशांत किशोर की पार्टी में या उनसे मिलूंगा तो पूरा मुस्कुरा के एक्शन में फोटो खिंचाऊंगा। लेकिन वो प्रशांत किशोर तो एक्शन दे रहे हैं, उनके दुविधा में है, भी रख रहे हैं, लेकिन दुविधा में है और अपनी जमीन देख रहे हैं कि मेरी जमीन पर कितनी पकड़ है, और जनसुराज में जाने पर वो पकड़ मजबूत बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। जो बीजेपी में अभी मजबूती है वो रहेगी कि नहीं रहेगी। और ये सच्चाई है कि भाई यादव के नेता तो तेजस्वी यादव ही हैं, तो बीजेपी में यादव नेताओं के लिए बहुत ज़्यादा जगह है नहीं, क्योंकि यादव नेता बड़े बड़े तो हैं ही, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, है ना, रामकृपाल यादव, रामकृपाल यादव हैं, तो उनको भी कहाँ अहमियत उतनी मिल पा रही है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो मुझे लगता है कि उनको मनाने की कोशिश हो रही है। अगर वो चाहेंगे कि एक नई राजनीति की शुरुआत हो, व्यवस्था के खिलाफ हो, लड़ने का मन बना लेंगे, तभी आएंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ओम प्रकाश यादव जनसुराज में नहीं आएंगे। तो ओम प्रकाश यादव का बॉडी लैंग्वेज यह कह रहा है कि वे दुविधा में हैं। प्रशांत किशोर उत्साह में हैं जब उनसे मिल रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश यादव की दुविधा दिख रही है, वे ज़मीन देख रहे हैं और शायद सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में चल रहा होगा कि जनसुराज में जाना उनके लिए राजनीतिक रूप से कितना फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपको क्या लगता है, ओम प्रकाश यादव को जनसुराज में अगर वे आते हैं तो जनसुराज को कितना फ़ायदा होगा, और अगर वे ओम प्रकाश यादव आते हैं तो ओम प्रकाश यादव को कितना फ़ायदा होगा? इस पर जो आपके विचार हैं वे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।